तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी ब्लडी डैडी को। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि एक बाप अपने बेटे को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही न्यू और फ्रेश मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक सुमेर नाम का नार्को टैक्स का ऑफिसर जो कि अपने दोस्त जग्गी के साथ जा रहा होता है, क्योंकि उसको पता चला होता है कि कुछ लोग ड्रग्स लेके यहाँ से गुजरने वाले हैं। और तभी वहाँ पर वो वाली कार भी आ जाती है जिसमें ड्रग्स होते हैं। तभी वो लोग उस कार को तो रोक लेते हैं और सुमेर और जग्गी, लेकिन जग्गी के हाथों से गोली चल जाती है। वहाँ पर एक लोगों की डेथ हो जाती है और जो दूसरा आदमी होता है वो सुमेर का चेहरा देख लेता है। और एक आदमी होता है जो कि सुमेर के हाथों से बच के वहाँ से भाग जाता है और सुमेर उसका पीछा भी करने लगता है, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाता है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुमेर और जग्गी उस ड्रग्स के बैग को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। और हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है ये दोनों नार्को टैक्स में ऑफिसर भी हैं और साइड में ये ड्रग्स का भी बिजनेस करते हैं। और नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है सुमेर के होटल की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं सुमेर का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है अथर्व। सुमेर का अपनी वाइफ से डिवोर्स हो चुका था। वो होटल में इसलिए आया था कि वो अपने बेटे के साथ कुछ टाइम को स्पेंड कर सके, लेकिन वो सुमेर के पास जरा सा भी टाइम नहीं होता है। वो अगर अपने बेटे के पास भी होता है तो भी वो काम में ही लगा रहता है और वो अपने बेटे को होटल में अकेला ही छोड़कर वो चला आता वहीं पर जहाँ पर ये क्राइम हुआ था। और वहीं क्राइम सीन पर दो ऑफिसर होते हैं जिसका नाम होता है समीर और अदिति। वो दोनों ही इस केस को हैंडल कर रहे थे। तभी वहाँ पर अदिति सुमेर को देख लेती है और उसको शक होता है कि सुमेर के ऊपर। और तभी हम देखते हैं सुमेर तभी दूसरी तरफ कहीं पर जा रहा होता है। तभी उसकी वाइफ का उसके पास कॉल आता है और वो कहती है कि हमारा बेटा अथर्व नहीं मिल रहा है। तभी वो तुरंत ही जाता है अपनी वाइफ के ऑफिस में और वो पता लगाने की कोशिश करता है कि वो कहाँ गया है। और जैसे ही उसकी एक्स वाइफ उसको डांट कर जा रही होती है तभी वहाँ पर सिकंदर नाम के आदमी का कॉल आता है सुमेर के पास। वो कहता है कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है। और तभी सिकंदर सुमेर से कहता है कि जो तुमने ड्रग्स चुराए हैं वो किसी और के ड्रग्स नहीं है बल्कि मेरे ड्रग्स हैं, इसीलिए तुम ड्रग्स के बैग को मेरे पास लाओगे और अपने बेटे को यहाँ से ले जाओगे। और ये बात जैसे ही सुमेर को पता चलती है तो वो जग्गी के पास जाता है और वो कहता है कि मेरे बेटे को उन लोगों ने किडनैप कर लिया, इसीलिए मुझे ये बैग उन्हें वापस करना होगा। लेकिन जग्गी उनसे कहता है इसमें 3 किलो माल एक्स्ट्रा, इसीलिए हम क्यों ना निकाल ले। लेकिन जग्गी के ऊपर वो काफी ज्यादा सुमेर गुस्सा होने लगता है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सुमेर पहुंच जाता है उसी होटल में, लेकिन सुमेर को फॉलो कर रही होती है अदिति, क्योंकि उसको शक होता है सुमेर के ऊपर। और तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जग्गी समीर को बता रहा होता है कि सुमेर ने क्या क्या किया है। इसीलिए अब इस केस में समीर भी इन्वॉल्व हो जाता है और वो भी पहुंच जाता है उसी होटल में, क्योंकि जग्गी सुमेर के साथ चीट कर रहा था और वो समीर के साथ मिला था। और फिर हम देखते हैं सुमेर जाता है, पहले तो वो सीसीटीवी कैमरे जितने भी होते हैं वो सारे के सारे वो खराब कर देता और वो फिर जाता है एक टॉयलेट में जहाँ पर ऊपर की तरफ एक डक बना होता है। वहाँ पर वो ड्रग्स का जितना भी पैकेट होता है वो पूरा का पूरा बैग ही वहाँ पर रख देता है और दिखाने के लिए एक सैंपल बाहर निकाल लेता है। और वो जाता है सिकंदर के पास, वो उस ड्रग्स को वहाँ पर दिखाता है और वो कहता है कि मेरा बेटा कहाँ है। तभी सिकंदर उससे कहता है कि तुम जब पूरा का पूरा ड्रग्स लाओगे तभी तुम्हारा बेटा मिलेगा। और तभी हम देखते हैं कि सुमेर जाता है उस ड्रग्स का पूरा बैग लेने, लेकिन वो बैग वहाँ से गायब हो चुका होता है। और तभी हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि अदिति उसको फॉलो कर रही होती है सुमेर को, उसी ने वो बैग को देख लिया होता है और उसने ये बैग को निकाल लिया था। अब इस बात से सुमेर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अदिति कॉल कर देती है समीर के पास और वो कहती है कि ड्रग्स का बैग मेरे पास है। और तभी समीर उससे कहता है कि उस ड्रग्स के बैग को सिर्फ अपने पास ही रखना। और वो समीर वहाँ पर आ जाता है, उससे वो बैग ले लेता और वो अपनी गाड़ी में रख लेता है। और तभी हम देखते हैं सुमेर इधर उधर बैग को ढूंढना होता है। तभी वो पूछ रहा होता है एक आदमी से। तभी वो कहता है कि आपके पीछे आपके कुछ दोस्त लोग आए थे, उन लोगों से पूछिए कि बैग कहाँ पर है। तभी सुमेर वहाँ पर समझ जाता है कि मेरा पीछा हो रहा। तभी वो जाता है किचन में और वहाँ पर जाके वो आटा ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर 2 शेफ होते हैं, वो उनको बुलाता है और उनसे 250-250 ग्राम के पैकेट बनवाता है और उसमें आटा भरवाता है, क्योंकि उसका ड्रग्स का जो बैग था वो नहीं मिल रहा था। इसीलिए वो दिमाग लगाकर उनको आटे से भरा हुआ बैग देने जा रहा था। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं सिकंदर के पास वो भी आदमी आ जाता है जिसको सिकंदर को वो माल देना होता है। तभी वो दोनों मिलकर सुमेर का इंतजार कर रहे होते हैं और जैसे ही वो सारे के सारे पैकेट बन जाते हैं तो वो बैग लेकर बाहर आता है और वो काउंटर पे कहता है कि यहाँ के ऑनर सिकंदर की आज एनिवर्सरी है, इसीलिए तुम लोग केक और वाइन लेके आओगे और हमें कुछ हाउस कीपिंग के 2-3
हट्टे कट्टे नौजवान चाहिए होंगे जो कि 5 मिनट के बाद आएंगे, और इस बात के लिए वो आदमी भी मान जाता है। और तभी हम देखते हैं सुमेर पहुंच जाता है वहाँ बैग को लेकर, और वो बैग देता है। तभी वो लोग उस बैग को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो बैग नहीं खुल रहा होता है काफी देर से, क्योंकि उस बैग की चेन खराब थी। और वहीं पर जुबेर कहानी सुनाता है, वो कहता है कि कुछ नार्कोटिक्स ऑफिसर यहाँ पर आ रहे हैं और वो छापा मारने वाले हैं। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, लेकिन उन लोगों को लग रहा होता है कि वो लोग नार्कोटिक्स वाले हैं, इसीलिए वहाँ पर जितने भी ड्रग्स लेने वाले लोग होते हैं वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाते हैं और वो अपनी कार में चले जाते हैं। और सुमेर भी वहाँ से निकल जाता अपने बेटे को लेने के लिए। तभी वो अपने बेटे के पास पहुँचता और उसको लेकर आने ही लगता है। और तभी वो आदमी वापस आ जाता है जो ड्रग्स लेके गया हुआ था। वो सिकंदर के ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तूने मुझे आटा दिया है। सिकंदर उससे कहता है वो आदमी भी यहाँ से कहीं नहीं भाग सकता क्योंकि उसका बेटा मेरे पास है। तभी सिकंदर तुरंत ही अपने भाई को कॉल करता है और वो कहता है कि सुमेर को उसको बेटा नहीं वापस करना। तभी वो लेके जाने ही लगता है। तभी उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा फाइट होती है। सुमेर की काफी ज्यादा फाइट होती है सिकंदर के आदमियों को, लेकिन वो तब भी अपने बेटे को नहीं बचा पाता। अब सुमेर के आगे ये चैलेंज होता है कि किसी भी तरीके से उसको अब ड्रग्स लाने होंगे क्योंकि उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर अदिति पीछा कर रही होती है सुमेर का, और वो सुमेर से फाइट करने लगती है। तभी वहाँ पर सुमेर बताता है कि तुम मुझसे फाइट मत करो क्योंकि मैं अंडर कवर मिशन पर हूँ। मुझे पता चला है कि जग्गी किसी बहुत ही बड़े आदमी सिकंदर से मिला हुआ है। और ये बात सुमेर की अदिति भी मान लेती है और वो सुमेर को वो जगह बता देती है जहाँ पर उसने बैग रखा था। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर समीर आ जाता है और उसकी सुमेर के साथ काफी ज्यादा फाइट होती है। तभी फाइट में सुमेर समीर को हरा देता है और उसकी गाड़ी की चाबी ले लेता है। और तभी हम देखते हैं वहीं पर सिकंदर भी आ जाता है, लेकिन जुबेर एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि वहाँ पर वो सिकंदर का ही होटल होता है। इसीलिए सिकंदर वहाँ पर गोली नहीं चलाता है क्योंकि उसे लगता है अगर वो कुछ भी गलती करेगा तो वो अपने बिजनेस को भी डुबा लेगा। इसीलिए वो सेफली वहाँ से सुमेर वहाँ से भाग जाता है। और वो जैसे ही होटल के बाहर निकलता है तुरंत ही उसको जग्गी मिलता है और वो कहता है कि हम पीछे वाले रास्ते से चलेंगे। और वो जैसे ही पीछे वाले रास्ते से जाता है तभी जग्गी और ड्राइवर वो दोनों सुमेर के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं और वो दोनों गोली चलाते हैं। वो दोनों गोली आपस में ही एक दूसरे को मार लेते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि सुमेर जो होता है वो हामिद को बाहर ही पकड़ लेता और उसको गन पट्टी पर एक गन रख देता और वो ले जाता है सिकंदर के पास। वो कहता है कि तुम मेरा बेटे को वापस कर दो नहीं तो मैं इसको गोली मार दूंगा। लेकिन सिकंदर के लिए जरा सा भी हामिद मैटर नहीं करता था, इसीलिए वो कुछ भी फिक्र नहीं करता हामिद की और वो कहता तुझे गोली चलानी है चला दे। इसीलिए हामिद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता और वो अजीब अजीब से वर्ड्स बोलने लगता है सिकंदर के सामने, इसीलिए सिकंदर उसको ही शूट कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि सिकंदर जुबेर को लेकर जाता और वो कहता है कि तुझे बताना होगा कि ड्रग्स कहाँ है, क्योंकि सुमेर को पता चल गया था अदिति से कि ड्रग्स कहाँ पर है, लेकिन वो वहाँ पर चेक करता है तो वो ड्रग्स वहाँ पर नहीं होते हैं। इसीलिए सुमेर वहाँ पर सिकंदर को मार कर वहाँ से भाग जाता है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है वहाँ का जहाँ पर जुबेर के बेटे अथर्व को रखा गया होता है। वो कॉल करके बता रहा होता है कि पापा मुझे सिकंदर के छोटे वाले भाई ने एक थप्पड़ मारा। इसीलिए जुबेर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो एक एक करके सभी को मारने लगता है। और सुमेर को यह भी पता होता अगर वो ड्रग्स का बैग लेके नहीं गया तो सिकंदर उसके बेटे को नहीं छोड़ेगा। और फिर हम देखते हैं सुमेर खड़ा होता है और उसके पास में ही अदिति खड़ी हुई होती है। तभी वो अदिति के पॉकेट में एक फोन डाल देता है। वो फोन सबूत होता है समीर और जग्गी के मिले होने का। वो दोनों साथ में मिलकर सिकंदर के लिए काम कर रहे थे, इसका ये प्रूफ होता है। और ये बात सिकंदर को भी पता होती है। और तभी हम देखते हैं कि अदिति कॉल कर रही होती है, पूरी फोर्स को वो बुला रही होती है और ये बात सिकंदर को भी पता चल जाती है। और वहीं पर सिकंदर को पता चलता है कि उसके छोटे वाले भाई को मार दिया गया। इसीलिए सिकंदर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि अगर सुमेर दिखे या फिर उसका लड़का कोई भी दिखे तुरंत ही उसको शूट करना। और तभी हम देखते हैं कि अथर्व भाग रहा होता है, उसका कुछ लोग पीछा कर रहे होते हैं। तभी वो लोग अथर्व को मारने ही वाले होते हैं। तभी सही टाइम पर वहाँ पर सुमेर पहुंच जाता है और वो उन लोगों को बहुत ही ज्यादा मारता है। और तभी हम देखते हैं सुमेर वहाँ पर फायर अलार्म को बजा देता और वो भीड़ के साथ निकल जाता है क्योंकि पूरे होटल में अफरा तफरी मच गई थी, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था वहाँ पर आग लग गई है। और तभी वो लोग भाग कर बाहर आते हैं और वो समीर की कार में बैठते हैं। और तभी वहाँ पर सिकंदर आ जाता है और वो कहता है कि वहाँ पीछे चेक करो कि बैग है कि नहीं। तभी वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि समीर ने पहले ही बैग निकाल कर अपनी कार में रख लिया था। और तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि सिकंदर जैसे ही गोली चलाने वाला होता है तभी वहाँ पर अदिति और हामिद का एक साथी आ जाते हैं। वो दोनों गोलियां चलाने लगते हैं। तभी वहाँ पर काफी ज्यादा गोलियां चलने लगती है। इसी वजह से सुमेर वहाँ से कार लेकर भाग जाता है। और तभी वहाँ पर अदिति समीर को भी रंगे हाथों गिरफ्तार करवा देती है। और तभी वहाँ पर अदिति समीर सिकंदर को लेकर जा रही होती है। और तभी वहाँ पर सुमेर का कॉल आता है अदिति के पास। वो कहता है कि
कि तुम्हारे पॉकेट में एक मोबाइल है और जो भी उसमें मैसेज है उसी नंबर पर तुम कॉल कर देखना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि समीर और जग्गी का किसके साथ कनेक्शन था। तभी वो कॉल करती है उसी नंबर पर, तो वो फोन कहीं और नहीं जाता बल्कि समीर के पास जाता है। तो उसे पता चल जाता है कि समीर ही मिला होता है सिकंदर से। तभी वहाँ पर समीर दिमाग लगा देता है, वो अदिति की गोली मार देता है और वहीं पर वो सिकंदर के भी गोली मार देता है और वो ड्राइवर के भी गोली मार देता है। तभी वो वहाँ पर ऐसे दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया है। और तभी हम देखते हैं समीर बाहर निकलता है, लेकिन उसी के साथ में हम देखते हैं कि अदिति भी बच गई है और इसी के साथ समीर बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फंस जाता है। और वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सुबीर जा रहा होता है, तभी उसकी कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा घायल हुआ होता है। और तभी उसका बेटा उसको हॉस्पिटल में ले जाता है और उन दोनों की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि सुमेर ठीक हो जाता है और वो अपने बेटे को लेकर जाता है उसी होटल के पास में, क्योंकि जब रात में ये सब कांड चल रहा होता है सुमेर ने अपनी कार को नहीं उठाया होता है। तभी सुमेर का बेटा थर अंदर बैठा हुआ होता है, तभी वो देखता है कि उसके अंदर ड्रग्स रखा हुआ होता है। तभी वहाँ पर अदिति आती है और वो कहती है अब भी उस बैग से 3 किलो ड्रग्स गायब है। वो ड्रग्स कहीं और नहीं गया होता है, वो होता है सुमेर के पास। तभी सुमेर अदिति से कहता है कि हम दोनों मिलकर सारे ड्रग्स डीलरों को पकड़ेंगे। और उसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।